चलिए आज ही हम देखते हैं नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्योंकि नाइन्थ के मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन नाइन्थ क्लास के लिए मैं चाह रहा था कि शुरू से वीडियो बनाऊं, है ना। फर्स्ट चैप्टर से ही वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका क्या है, गणित का इतिहास दिया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने गणित का इतिहास में गणित की सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा होती है वो क्या है, हमारी अंकगणित। जो अंकगणित है, गणित की प्रमुख शाखा है। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। अंकगणित का आधार है, आधार अंक प्रणाली है, जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इस शून्य की का जो उल्लेख है वो किसमें, यजुर्वेद में भी किया गया है ना। यजुर्वेद जो हमारे पास वेद है उनमें, है ना। तो उनमें जो एक ख करके जो अपने पास वर्ड है, ख शब्द का अर्थ शून्य और आकाश और शून्य से लिया गया है। तो आपकी बुक में वो जो पहले का पूरा आपका जो दिया हुआ है फर्स्ट में, वो सारा का सारा क्या दिया हुआ है, गणित का इतिहास दिया हुआ है। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला तो शून्य था, जिसकी खोज के बिना आज हम गणित में आगे बढ़ ही नहीं पाते। शून्य क्या है, आधार है। इस शून्य को लेकर के ही हम आगे आज इतना ज़्यादा जो हमने अभी विकास किया गणित के क्षेत्र में, और इतना ज़्यादा हम आगे जो आए वो सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है, शून्य की देन है। आज शून्य नहीं होता तो हम गणित में सिर्फ 1 से 9 संख्या तक ही सीमित रह पाते। हमारी जो सीमा है सिर्फ इन अंकों के बीच बंधी रहती, इससे आगे हम नहीं बढ़ पाते। आज जीरो के कारण, शून्य के कारण ही हम बात किसकी करने लग गए हैं, अनंत की बात करने लग गए हैं। आज आकाश की बात करने लग गए हैं, आकाश में हम पहुंच चुके हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो किसकी देन है, वो है शून्य की देन, ठीक है। तो अब दूसरी बात, हम इस गणित के इतिहास में हम गणित की जो शाखाएं हैं उसमें हम देखते हैं बीज गणित के बारे में। बीज गणित में हम अंकों का जितना भी मतलब जोड़ घटाना है और जो बहुपद है वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। रेखा गणित में हम क्या देखते हैं, तो ज्यामितीय आकृतियों को हम लोग इसमें रेखा के बारे में जानेंगे, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब एक आता है एक और हमको उसमें से रेखा गणित का एक और हमारे पास पार्ट हमारे पास है, इसका एक सब पार्ट बोला जाए तो ये है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई है वो आपको बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ये इसमें हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज, है ना, रेखा गणित में भी हम त्रिभुज, है ना, वृत्त और ये सारी चीजें हम रेखा गणित में पढ़ते हैं, उनका निर्माण पढ़ते हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। एक रेखा का निर्माण कैसे किया है, रेखाखंड कैसे बनाया किसे कहते हैं, वो सारी चीजें हम रेखा गणित में सीखते हैं। कोण क्या होते हैं। उसके बाद जैसे हम बोधायन प्रमेय में एक त्रिभुज जो है, बोधायन प्रमेय में हम क्या करते हैं, त्रिभुज के गुणों को पढ़ते हैं। एक हमारे पास संपूर्ण त्रिभुज होता है, उसमें जो भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उन 3 भुजाओं के अलग अलग जो नाम दिए जाते हैं, एक को कर्ण, एक को आधार, एक को लंब, है ना, और उनके कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक निश्चित ही क्या होता है, एक समकोण होता है। तो बोधायन प्रमेय जो दिया गया वो एक त्रिभुज को लेकर के दिया गया, वो भी समकोण त्रिभुज को लेकर के दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट। तो इसमें जो हमारे गणितज्ञ हैं, जो हमारे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना योगदान, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से हमारे पास है वारामीर है ना, बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई की डेफिनेशन दी, और पाई की डेफिनेशन क्या दी उन्होंने, तो एक वृत्त होता है ना, वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो हम जानते हैं 2πr, और ये क्या है, वृत्त की परिधि, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं इस 2r को यहाँ नीचे ला दूं, 2r, तो ये 2r क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। तो क्या होगा, परिधि और व्यास के अनुपात को उसने क्या नाम दिया, पाई, और एक निश्चित अनुपात निकाला, और वो निश्चित अनुपात क्या था, 3.1426 समथिंग कुछ है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो हमारे पास पाई का मान है, इस पाई के लिए भास्कराचार्य ने भी मेहनत की, उन्होंने भी अपना कंसेप्ट दिया, और उन्होंने भी ये इतना ही लेकर आया, ठीक है ना। और स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ ने भी ये पाई के लिए, श्रीनिवास रामानुजन है,
इन्होंने भी क्या किया, इस पाई के मान के लिए अपने अपने अवधारणाएं दी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है ना। और भी हमारे पास गणितज्ञ हैं जो आपके बुक में पूरे डिटेल विस्तार से दिया हुआ है, तो आप उसको प्लीज आप उसको पढ़ लें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमारे काम की चीज़ें है, ये भी काम की चीज़ें, हमें गणित का इतिहास जानना भी जरूरी है, तो वो बुक में आपको दिया है, आप डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। जो मेन चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दी है। अब हम देखते हैं कि आगे जो हमको पढ़ना है, इसमें जो आगे हमको जानना होता है वो है बीजांग। ठीक है, तो बीजांग के बारे में हम जानेंगे कि बीजांग क्या होता है। तो जिस तरह से मूलांक होता है, मूलांक जो अंक होता है वो क्या होता है, 1 से 9 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसी तरह से बीजांग भी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये अंक है, ठीक है, 1 2 एक अंक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, बीजांग की। ठीक है, तो ये बीजांग क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेंगे। जैसे ये हमारे पास एक संख्या है 1 और 2, तो इन संख्याओं का जो संख्या है उसमें हम वो जो संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी होती है उनका जो योग होगा, जैसे 1 + 2 कितना हुआ 3, तो इसका जो बीजांक होगा वो क्या कहलाएगा, तो जो संख्या बनी होती है उनके अंकों का योग क्या कहलाता है, बीजांक। मतलब 1 2 का बीजांक कितना होगा, 3। यदि मैं इसी तरह से क्या लिख देता हूँ, आपका 123, ये एक हमारे पास संख्या है, तो इसका बीजांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे ऐड करना होगा, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 3 + 5 + 1 कितना हुआ, 6, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से आप यदि इसको ले लें 6 7 8, तो इसका बीजांक यदि हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 + 7 + 8 कितना हुआ, 8 + 7 कितना हो गया, 15 ये हो गया 21 हो जाएगा। देखो ये 21 हो गया। अब यदि ये 21 हुआ तो अब ये देखिए ये दो संख्या, मतलब 2 अंकों में ये संख्या आ रही है, हमको बीजांक जो होगा वो हमेशा एक अंक का होगा, मतलब 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इन्हीं संख्याओं में बीजांक आएगा, मतलब एक ही अंक का बीजांक होगा। बीजांक हमेशा एक ही अंक का होगा, मतलब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 2 + 1 मतलब 3, तो इस संख्या का बीजांक कितना होगा, 3। इसी तरह से यदि आप इसको ले लेते हैं 7 8 9, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 और 8 कितना हुआ, 15 15 और 9 हो गया 24। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 + 8 + 9 ये हो गया 2 4। अब इसमें हम इसको दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 4 ये कितना मिला अपन को, 6, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से कोई भी अंक ले लीजिए तो उसका बीजांक हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीजांक की डेफिनेशन क्या है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक क्या कहलाता है, उसका बीजांक कहलाता है। मतलब हम तब तक उनका जोड़ करेंगे, उन संख्याओं का योग करेंगे जब तक हमको एक अंक प्राप्त ना हो। जैसे एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन एक और ले लेते हैं, मैंने ये ले लिया 6 7 2 3 4 ऐसी एक संख्या ले लिया है। ठीक है, तो इन अंकों का यदि हम योग करते हैं, देखिए इनका योग करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 कितना हुआ, 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 9 और 7 9 और 7 कितना हो जाएगा अपना, 16 और ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये दो अंकों की संख्या मिल गई, हम इसका फिर से हम योग करेंगे, तो कितना मिल गया हमको, 4, अर्थात ये 4 क्या होगा, इस पूरी संख्या का ये क्या कहलाएगा, बीजांक कहलाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको कुछ अंक दे देता हूँ, आपको बीजांक निकालना है। ठीक है, आपको मैं अंक दे रहा हूँ और आप उसको मुझे उसका बीजांक निकाल करके मुझे बताओगे। आपकी प्रश्नावली में अलग से क्वेश्चन भी दिए हैं बीजांक निकालने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, एक तो बीजांक का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, दूसरा बीजांक निकालते आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ अंक दे दे रहा हूँ आपको, वो अंक का बीजांक निकाल करके मुझे आप बताएंगे। हमने ले लिया ये
402, ठीक है। 3 क्वेश्चन ले लिया मैंने, 4 6 8 7, ठीक है। और 4 क्वेश्चन मैंने ले लिया आपका 5 9 8 7, 5 क्वेश्चन मैंने ले लिया 7 6 8 9। अच्छा, ये हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए फर्स्ट 98 ये, तो ये आप मुझे अपना आपका होमवर्क है, आपको इसका बीजांग निकालना है। अब तो मुझे लगता है कि आप बीजांग निकालना सीख गए होंगे, किस तरह से बीजांग हम निकालते हैं। उसमें हमें कुछ बातें हैं जिनको हमको दिमाग में रखना जरूरी है, तो वो आपको बुक में दी हुई है, ठीक है। उन बातों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें कुछ ये कहा गया है कि जैसे मान लो किसी संख्या का बीजांग 9 आता है ना, तो मतलब बीजांग निकालने के लिए हम उस संख्या को किससे भाग देते हैं। जैसे मान लो इसका बीजांग 4 आया है ना, इस 4 को अपन 9 से भाग देते हैं। तो 4 को यदि हम 9 से भाग देंगे तो हमको शेषफल जितना मिलेगा वही उसका बीजांग कहलाएगा, ये उसने कहा है, ठीक है। फिर इस बीजांग, अब एक बात ये है कि हम बीजांग को पढ़ते क्यों हैं, क्या है रीजन इस बीजांग को पढ़ने का, क्या फायदा है इसका। भाई बिना फायदे की कोई चीज पढ़ना तो मतलब कोई भी नहीं पढ़ेगा, है ना। तो इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि किसी संख्या को जब हम उसका योग करेंगे, है ना, तो योग करने पर वो हमने योग सही किया है या नहीं किया है, वो हम बीजांग से निकाल सकते हैं या बीजांग से जान सकते हैं। कैसे, देखिए योग करने पर बीजांग से हम उसकी जांच कर सकते हैं, बीजांग से हम उसकी जांच कर सकते हैं। कैसे कि उसका बीजांग कैसा है, जो उत्तर का बीजांग आएगा वही उनके बीजांकों का योग। अभी मैं आपको करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हम उत्तर की जांच कर सकते हैं किस किस के, तो योग है ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग यदि हम कर रहे हैं तो उसमें हम बीजांग के माध्यम से उसकी जांच भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और मुझे भेजने हैं, ठीक है। देखिए चलिए, इसमें अपन बीजांग का उपयोग हम क्या करते हैं, तो जब हम योग करते हैं, योग में है ना, योग की जांच करने में हम सिंपली कर सकते हैं इसको। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर लिया, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 12 + 13 है ना, ये हमने इसको योग किया। चलिए इसका बीजांग कितना होगा बताइए, इसका बीजांग होगा 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका बीजांग देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है, बीजांग यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। इसका बीजांग कितना होगा, हमने बोला 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 + 2 कितना होगा 5, 1 + 1 ये हो गया 2। अब इस आंसर का बीजांग कितना है, इस आंसर का बीजांग कितना आ रहा है 7, और इन बीजांकों का योग भी कितना आ रहा है 7। बस समझ में आ रही, चेक कैसे किया हमने। तो देखिए जो हम जोड़ रहे हैं, जो संख्या हम जोड़ रहे हैं उसका बीजांग कितना है 3 है ना। ये संख्या हमने इसमें जोड़ा, इसका बीजांग कितना होगा 4। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 7, और जो आंसर आ रहा है, जो उत्तर हमारे पास आया, तो 5 और 2 कितना हुआ, इसका बीजांग 25 का बीजांग कितना है 7। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए आपस में बराबर, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, चेक हो गया। तो हम बीजांग के माध्यम से ये जो जोड़ हमने किया है वो चेक कर सकते हैं कि वो सही या नहीं है। ऐसे ही एक सिंपल से थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़े वाली संख्या से ले लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या से हमने ऐसे ले लिया, चलो है ना, इसको अपन ने ले लिया 4 8 9, ऐसे इसको ऐड करके देखते हैं और इसका बीजांग देखते हैं। देखिए 8 और 7 15 और 6 21 हो गया, है ना। अब ये 21 हुआ, इसका अपने पास बीजांग कितना होगा, देखिए तो 21 का बीजांग कितना हुआ 3 हो गया, ठीक है। 2 + 1 3, क्योंकि हमको तब तक जोड़ करना है जब तक एक संख्या ना आ जाए। तो इसका जोड़ कितना आ रहा है, 2 संख्याओं का आ रहा है ना, और इन दोनों संख्याओं को फिर ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो ये हमारा बीजांग हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर 4 और 8 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखिए 4 और 8 12 और 9, यहाँ पर भी कितना हुआ 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी बीजांग कितना हो गया 3, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। और यहाँ पर जो आंसर है 3 + 3 कितना आ गया 6, ये बीजांग का गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर 8 और 9 कितना होगा, 8 × 16 और 1 17, 7 × 14 और 1 15 की 14, 15 और 1 16 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 11, कितना ही हो जाएगा। देखिए 8 × 16 और 1 17, 7 × 14 15 और 1 16, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 6 8
और 7 कितना हो जाएगा 8 और 7 15 और इस 15 का देखिए 1 + 5 कितना हो गया 6। तो इसका बीजांक भी हमको कितना मिला 6। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया इस संख्या का बीजांक निकाला, इस संख्या का बीजांक निकाला और ये जो उत्तर आया उसका बीजांक हम निकाल करके चेक कर लेंगे और हम कह देंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है सही। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बुक में प्रश्नावली 1.2 में आप ये देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपको चेक करने दिया जाएगा कि बीजांक के माध्यम से चेक कीजिए कि उत्तर की जांच कीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या करेंगे जिसको ऐड कर रहे हैं उसका बीजांक निकालेंगे, जिन दो संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, और जो उत्तर आएगा उसका बीजांक निकालेंगे और इन दोनों के बीजांकों का योग मतलब इन दोनों संख्याओं के बीजांकों का योग उतना ही होगा जितना उत्तर के बीजांक। इज दैट क्लियर? घटाने की जांच में हम क्या करेंगे, इसमें बीजांक के माध्यम से हम इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। 4 8 अपन ने ले लिया 9, ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर दिया, मान लीजिए 2 9 7, इस तरह से हमने इसको माइनस किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसका बीजांक निकालना है। तो इसका बीजांक निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बीजांक। ठीक, अब यहाँ पर 9 और 8 क्या होगा 17 और 4 21 हो गया। ठीक है, और 21 को फिर से हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 16 2 18 9 और 7 और 9 कितना हुआ आपका 16 और 2 18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18 और ये 8 और 1 9, ये हमको मिल गया। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर तो 9 और 7 16 की 6 नहीं, हाँ 16 की 6 8 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 18 हो गया। 4 2 अच्छा सॉरी घटा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ से 18, ये हो गया 9 और ये इतना हमारे पास आ जाता है। ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक, अब इसका बीजांक निकालेंगे तो 9 और 2 11 और 1 12। ठीक, अब एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने अभी जस्ट पहले कहा था कि यदि बीजांक 9 आता है और 9 आता है तो उसको यदि हम 9 से भाग देते हैं तो पूरी टाइम चले जाता है, उसमें शेषफल कितना बच रहा है आपका, तो शेषफल आपका बचता है कितना 0 बच रहा है। तो यहाँ पर इस 9 की जगह बीजांक को आप कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 में से यदि हम 0 को घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और 1 + 2 हम यहाँ पे निकालते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। मतलब देखिए ये उत्तर है हमारे पास, उत्तर का बीजांक कितना आ रहा है 3, और इन दोनों को जब हम माइनस कर रहे हैं तो उन बीजांकों का जो ऋण है, देखो 3 में से यदि 0 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अर्थात इस तरह से आप क्या कर सकते हैं उत्तर की जांच कर सकते हैं घटाने में। और एक देख लो आप छोटा सा अपन एक सिंपल सा ले लेते हैं 2 6 माइनस मैंने क्या कर दिया 13। इसमें देखिए बीजांक कितना आ रहा है 6 और 2 8। ठीक है, इसमें बीजांक कितना आ रहा है तो 4। अब इसमें से माइनस करिए, देखिए कितना हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 1। आंसर कितना है 13। अब यहाँ पर इसका बीजांक देखिए कितना मिल जाएगा, तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, और इसका बीजांक भी कितना मिल रहा है 4। अर्थात हमारा ये जो आंसर है हमने जो घटाया है वो कैसा है सही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बीजांक के माध्यम से घटाने की जांच भी हम कर सकते हैं कि दो संख्याओं को हम घटा रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं, ये तो हमने बहुत छोटी छोटी संख्याएं ली है, बहुत छोटी छोटी संख्याएं, अब काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे पास, और एक नहीं 2 3 4 संख्याएं हैं। तो जब हम उसको घटाएंगे तो जो हमको उत्तर मिलेगा, जो हमको आंसर मिलेगा उसका बीजांक हम निकालेंगे। ठीक है, उसका बीजांक निकालेंगे और उन सब का बीजांक निकाल करके उसको माइनस करेंगे तो हमको वही मिलेगा जो इनका बीजांक होगा, आंसर का। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बीजांक के माध्यम से उत्तर की जांच कर सकते हैं और वो हमारे लिए ज्यादा सरल होता है ना। तो क्या है गणित के कठिनता को, मतलब जो उसमें अपने पास जो जटिल प्रॉब्लम है उसको सरल करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बीजांक का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं गुणा में। तो देखिए गुणा के माध्यम से मतलब बीजांक के माध्यम से गुणा की जांच हम कैसे करते हैं। तो देखिए यदि मैंने यहाँ पे लिखा 12 गुना मैंने क्या किया 12। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इसका बीजांक कितना होगा ये बताइए। तो इसका बीजांक होगा कितना
तो हमने ले लिया 3। इसका बीजांक कितना होगा तो हमने बोला 3, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 144। इसका बीजांक देखिए 4 धन 4 धन 8 और 1 9, ये भी बीजांक हमको ये मिल रहा है। आप चाहें तो 9 को 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो यदि आप चाहें तो इसको 9 भी लिखा जा सकता है, या चाहे आप ऐसे 0 भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर और दूसरे तरीके से बड़ी संख्या को लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, मैंने ऐसे छोटी संख्या ले लिया। आपको इसमें बड़ी संख्या भी दी जाएंगी। तो बीजांक से हमको जांच करनी है कि इनका जो गुणा है उसका हमको आंसर जो हमको मिलेगा, उसका जो आंसर है वो हमको देखना है कि एग्जैक्टली क्या है, उसका बीजांक हम उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालते हैं। 3 और 2 5 और 4 9, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, इसका बीजांक कितना हुआ 6। तो 9 और 6, देखो 9 गुना 6, तो 9 छक्के 54 हुआ। इसका जो अपने पास बीजांक होगा कितना हो जाएगा 5 और 4 9, इसका गुणांक अपने पास देखिए ना यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो ये 9 छक 54, और इसको फिर से अपन निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 9, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0, आपकी मर्जी, ठीक है। अब गुणा करके देखते हैं। तो आंसर का भी अपन को इसके आंसर पर, इसका जब भी जो भी आंसर आएगा, चलो गुणा करके देखो। 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर एक से अपने पास तो यहाँ पे एक छोड़ा 3 2 4, इसको ऐड कर दीजिए 9 हो गया, 6 और 6 12 की 2 है ना। फिर 2 और 1 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कितना आ जाएगा 10 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12 की 2 4 और 1 5, ये आंसर आया। अब इसका बीजांक हम निकालते हैं। तो 9 और 2 11, 11 और 12 13, 13 और 5 18, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए इसका बीजांक हम 8 और 1 9, देखिए बराबर मिल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुणा में भी इस बीजांकों की जांच की जा सकती है। चाहे तो आप इसका अलग से बीजांक निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, और तीनों को ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया इन तीनों को, किया ना। देखिए कैसे हो जाएगा 9 और 6 15, 15 2 17 और 1 18, ठीक है। यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 9, 6 4 10 और 8 18, ये भी कितना हो जाएगा 9, इसका बीजांक भी 9। फिर यहाँ पे 2 और 3 5 और 4 9, ये अपने पास लिखिए। तो 9 दिया 27, ऐसे भी हो जाएगा, ये 27 7 और 2 9, ये मिल रहा है। यहाँ से भी 9 मिल रहा है, मर्जी आपकी, आप जैसा निकालना चाहें। तो देखिए आप इनको योग करके भी ऐसे निकाल सकते थे। हमने क्या किया, सीधे आंसर का बीजांक निकाल लिया। आंसर का बीजांक कितना मिला 9, इसका बीजांक भी कितना मिला 9। मतलब हम जो भी प्रक्रिया, जो भी संक्रिया हम संख्याओं के साथ कर रहे हैं, वही संक्रिया हमको किसके साथ करना है, बीजांक के साथ भी करना है। यदि मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे गुणा, यदि मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बीजांकों को भी माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बीजांक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, गुणा की जांच भी कर सकते हैं। अब यहाँ गुणा के साथ में ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर भाग की जांच कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यदि मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने ले लिया, मान लो ये हमने, ये हमारे पास क्या है, इसको हम से भाग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 छक्के 18, कितना आ जाएगा 3 छक्के 3 15, ये अपने पास आ गया, ये 3, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए भाज्य हमारे पास क्या है, तो भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक, ये इसको कहते हैं अपन भाज्य, है ना। ये है अपने पास भागफल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, भाजक, और इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल, है ना। तो भाज्य का बीजांक क्या होगा, तो भाज्य का बीजांक हमारे पास कितना होगा 17, ये कितना हो जाएगा 8, ये अपने पास बीजांक क्या होगा 8, ठीक है। अब इसका तो हमको मालूम है भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा
भागफल, है ना, धन शेषफल। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो भाज्य का बीजांक किसके बराबर होना चाहिए, तो भाजक का बीजांक, क्योंकि रिलेशन हमको मालूम है ना, ये रिलेशन हमको मालूम है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो हमने क्या लिखा, भाजक का बीजांक, भागफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक। तो भाजक क्या है हमारे पास 3, ठीक है, का बीजांक कितना होगा, 3 ही होगा। भागफल का बीजांक, भागफल हमारे पास क्या है 5, तो उसका बीजांक हो गया, ठीक है, इसका गुणा अपन ने किया, ठीक है, देखिए इसके बीच गुणा है तो हमने गुणा कर दिया। धन शेषफल का बीजांक कितना है, तो शेषफल का बीजांक है तो 5 किया कितना होगा यहाँ पर 15 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पर भाज्य का बीजांक कितना है 8 है, और यहाँ पर भी हमारे हमको यहाँ से जब हमने इसकी कैलकुलेशन किया तो ये भी हमको क्या मिला 8, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, इसमें भाग की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। गुणा की वैदिक विधि, जिसको ऊर्ध्व तिर्यक विधि कहते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या है, जैसे मान लो 2 संख्याओं का गुणा है हमारे पास, मैंने क्या लिखा ये और 6 और ये 5 लिखा है, ठीक है, इसका मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम गुणा कैसे करते हैं, तो उसको आप ऐसे याद रखिए, हमने कैसे, मैंने इसको ऐसे आपको इस माध्यम से याद रखा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले हम ये सीधा गुणा करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, इन 2 संख्याओं का गुणा, ये ठीक है। तो 5 चौके, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 चौके 20, कितना आ रहा है 20। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर 20 लिख दिया, 20 का शून्य लिख दिया, बचा कितना अपने पास 2, ये शेषफल बचा, सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया, जो बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का ये पैटर्न यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, ये वाले पैटर्न में क्या हो जाएगा, देखो 5 से 2 का गुणा होगा, 5 गुना 2, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 5 गुना 2 हुआ, 6 गुना 4, 6 चौका 24, या 6 गुना 2 कर, 6 गुना 4 कर दीजिए, कितना आ रहा है, देखिए 5 गुनी 10 और धन 6 चौका 24, कितना हुआ भाई, तो हमारे पास हो जाएगा ये 34 हो जाएगा। अब ये 34 में इस 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 36 का हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। अब हमारे पास बचेगा कितना 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला पैटर्न यूज करते हैं, पहले ये हो गया, फिर ये, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ये, तो 6 दूनी 12, 6 गुना 2, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 में इस 3 को ऐड कर देंगे, तो 12 और 3 कितना हुआ 12 प्लस 3 कितना हुआ 15। तो ये हमारे पास ये आंसर। तो ये एक वैदिक विधि है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं किस माध्यम से, तो हमारा जो नॉर्मल गुणन होता है क्या होता है 2 4 × 6 5, इससे आप गुणा कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 6 चौका 24 की 4, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 2 14। आप देखिए यहाँ पर 6 आपका क्या हो जाएगा 5 और ये आपका आगे आंसर, ठीक है। तो ये एक वैदिक विधि है जिसके माध्यम से आपने क्या किया 2 संख्याओं का गुणा किया, ठीक है। इसमें आप देखिए एक और मैं आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं उसको। बस उसमें आपको याद क्या रखना है, ये पैटर्न याद रखना है, ये ठीक है, ये पैटर्न और ये, ठीक, इसको आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 9, ऐसे हम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे ये वाला, ठीक है, तो 9 8 72, 9 गुना 8 क्या हो जाएगा 72, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ये क्या हो गया 2, इस 2 को हम कहाँ लिख देंगे, ये इकाई कहाँ पे, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बचा कितना 7, तो 7 को आप ऐसे सर्कल कर लीजिए, ठीक है, याद है। फिर हम क्या करेंगे, ये पैटर्न अपनाएंगे, देखो ये वाला पैटर्न है,
तो क्या हो जाएगा 7 या 8, देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 और बीच में क्या लगाएंगे प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है 9। तो क्या हो जाएगा 7 या 8 56 और 6 9 9 14। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 6 4 10, 5 5 10 और 1 11, 110। और ये 7 जो हमारे पास सर्कल में है, इस 7 को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 117। ये 7 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पैटर्न भी हो गया हमारे पास, क्या बचा ये पैटर्न। तो अब हम क्या करेंगे, तो 6 7 6 गुना 7, तो क्या हो जाएगा 42। अब ये जो हमने सर्कल रखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 4 और 1 5, कितना आ गया आपका, तो 50। इस तरह से, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं वैदिक विधि से। ये क्या है आपका वैदिक विधि, इसको बहुत इजीली आप कर सकते हैं। बट आपको ये पैटर्न याद रखना होगा, जब दो संख्याओं से दो संख्याओं का गुणा होगा तब आपको ये पैटर्न आपको याद रखना होगा। इससे आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर सर्कल कर दीजिए और उसको नेक्स्ट जो भी सम होगा, जो भी गुणा होगा या जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करना है। फिर आप उसमें सर्कल लगा दीजिए और उसमें नेक्स्ट वाले में उसको ऐड कर दीजिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं का गुणा। अब वो कैसे करते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको जो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली का, वो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। तो 3 संख्याओं के गुणा में मैं सिंपल 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको आपको इस पैटर्न में याद रखना है, ऐसे, फिर आपका क्या होगा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला आपका ऐसे होगा, ठीक है। और फोर्थ में आपको क्या करना है, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। और फिफ्थ में ये, मतलब आपको क्या है, जैसे 2 संख्या थी तो उसमें 3 आपको करना था, और यदि 3 संख्या है तो उसमें आपको देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपको रखो। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले इसमें अपन करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए 4 × 3 ये हुआ, इसको मैं ऐसे रखूंगा तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको, ऐसे मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, ये तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 हुआ, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 2 को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक। हमारे पास क्या आ गया 1, हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया। फिर हमारे पास क्या सेकंड वाला ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 4 और 2 इस तरह से। तो देखिए 4 × 2 सेकेंड वाले स्टेप में 4 × 4 है × 2, ठीक। फिर प्लस 3 × 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 और 3 × 3 9। ये हमारे पास हुआ 17, और 17 में इस 1 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 18। ये 18 में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए। बचा आपका क्या 1, इसको सर्कल कर दीजिए आप। फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारा, तो थर्ड स्टेप हमारा ये वाला। तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये बीच वाली जो संख्या है वो ऐसे मल्टीप्लाई होंगी, और ये इससे और ये इससे, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो देखो 2 3 से, तो 2 × 3 प्लस 3 × 2 3 × 2 प्लस 4 × 1, देखिए इस तरह से। तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो गया 6, 3 × 2 प्लस 6 और 4 × 1, तो ये हो गया 4। तो 6 दूनी 12 और 4 16, है ना। और ये 1 यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 17। तो 17 में आप क्या कर दीजिए, 7 को लिख दीजिए, 7 यहाँ क्या हो जाएगा ये 7, ठीक है। हमारे पास ये 1 हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, तो फोर्थ स्टेप हमारा होगा कौन सा, तो ये और ये इस तरह से 3 × 1, देखिए ये ना फोर्थ स्टेप, है ना। और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस करके लिखेंगे 2 × 2। तो आप याद रखिएगा कि भी इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का पेयर इसका गुणा और इसका गुणा होकर के बीच में क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे। तो 3 × 1 कितना हुआ, 3 हो जाएगा, 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 7,
7 और उसमें 1 को आप क्या कर देंगे ऐड, तो कितना मिल जाएगा 8। ये हमारे पास क्या हो गया 8। फिर 2 एकम क्या कर दीजिए, ये देखो ये लास्ट वाला है हमारा क्या 2 ये आपका आंसर सीधे सीधे आपका ये 5th स्टेप क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, ये 3 संख्याओं का गुणा है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणा सीखा, 3 संख्याओं का गुणा सीखा, ठीक है। इसके बाद हम एक न्यूनन और एकाधिकेन और एक न्यूनन और निखिलम, ये विधि भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज आप लोग इतना काम करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो वैदिक विधि से आप बनाएंगे, इस मेथड का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर से पूछेंगे, या फिर आप इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए, आपको वो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है वो क्या है बेटा, तो ये वाला इस तरह से हमारे पास है, ठीक 2 into 3, ये वाला 3 into 2 क्या है, ये वाला पोर्शन है, और ये क्या है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या है, तो हमारे पास ऐसे और ये इस तरह का। ये किस में है, ये देखो अपन मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा। ये ऐसे वाला, ठीक है। ये वाला कैसे है, ये वाला इस तरह से, ये लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास इस तरह से होगा। ये वाला ये हमारे लेफ्ट साइड, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड में, और ये हमारे पास इस तरह से हमको स्टेप्स को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको भी करने हैं, और बुक के क्वेश्चन अलग से करने हैं। ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ आपको, उसे आप अलग से करेंगे। 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 6, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 8 तो देखिए यहाँ पर इसको अपन ऐसे करते हैं 63, ये क्वेश्चन है, इसको आप उससे करेंगे। दूसरा आपका 3 संख्याओं का मैं दे रहा हूँ, आपको उसको भी करना है 1 2 3 ये, ठीक है। ये जो 4th क्वेश्चन मैं चेक करूँगा, आप लोग ये कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, है ना। 6 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 ये हमने ले लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 इस तरह। तो ये क्वेश्चंस को आपको इस वैदिक विधि से गुणा करके आपको बताना है, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों विधियां बता दी हैं, दोनों विधि से आप बताएंगे बीजांत से। तो आपको जो आपकी जो प्रश्नावली है 1.2 कोशिश करेंगे उसको बनाने की, उससे कोई जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। और दूसरी बात, आपको हर वीडियो को मुझे लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप वीडियो को क्या कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, है ना, तो वो आपको क्या मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियोस को क्या करेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या करेंगे, जो नए नए वीडियोस मैं आपके यहाँ पर सेंड करूँगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे वीडियोस को आपको जरूरत नहीं होगी कि मैं आपको लिंक सेंड करूँ, ओके, ठीक है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए।